हेलो एवरीवन, तो आज हमें पढ़ना है ग्रुप थ्योरी। देखो, पेरिसाइक्लिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पेरिसाइक्लिक की सारी वीडियोस, पहली बात तो फर्स्ट वीडियो लिंक में दे रही हूँ। फर्स्ट वीडियो से फिर आप बाकी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस दे रखी हैं, 10 to 11 वीडियोस हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो वो वीडियोस चेक कर सकते हो। पेरिसाइक्लिक कंप्लीट हो गया है। आज हमें स्टार्ट करना है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी जो हमारा चैप्टर है वो है, उसमें आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रुप थ्योरी के लिए कोई हमारा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है कि ग्रुप थ्योरी कोई हमारा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो बस उसके लिए राइट अप्रोच चाहिए। इस चैप्टर के लिए आपको राइट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी और आपके क्वेश्चंस लगने लगेंगे। देखो, पिछली बार जो इस बार के दिसंबर के पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आया था 2019 वाले में, वो दिसंबर में हमारा ऑनलाइन पहली बात तो पेपर पैटर्न कर दिया गया था और क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और सबसे क्लियर भी, सबसे क्वेश्चन वो हो भी गया था। ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर टोटल हमारा कवर करता है CSIR में। ग्रुप थ्योरी हमारा 6 to 8 या 10 के अराउंड, मैक्सिमम मान लो मिनिमम 6 मार्क्स का, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का हमारा क्वेश्चन आ जाता है CSIR में, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा चैप्टर है, ये क्या छोटा चैप्टर भी है, मतलब इसे छोटे चैप्टर्स में भी काउंट कर सकते हैं। छोटा चैप्टर मतलब जिससे हमारा कम भी पूछा जाता है और हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। और देखो, एकदम कम नहीं है क्योंकि मिनिमम 6 मार्क्स का तो पूछा जाता है। पिछली बार हमारा 2019 वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। अब देखो, ग्रुप थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन अगर आप राइट अप्रोच फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो पहली बात देखो, ग्रुप थ्योरी में हमें पढ़ना क्या है, ठीक। हमें पढ़ना है इसमें पॉइंट ग्रुप्स पढ़ने, और उसके आगे भी हमें देखना है। तो पहला हमें पॉइंट ग्रुप तक पहुंचना है। अब हमें ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, सिमेट्री एलिमेंट्स पता होने चाहिए, सिमेट्री ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस, इन दोनों को जब हम अप्लाई करेंगे तभी हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिमेट्री एलिमेंट्स, कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस, और क्या, सिमेट्री ऑपरेशंस। अब देखो क्या है हमारा, पहली बात तो हमारा सिमेट्री क्या है ये पता होना चाहिए। किसी चीज़ की सिमेट्री को हमें कैसे पता चलता है, भाई ये सिमेट्रिकल है, नहीं ये सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ हमारे क्या सिमेट्री हो, सेम हो। जो हमारे दिखे इस साइड भी, जैसे ये मेरा हाथ है, ये लेफ्ट, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो दोनों क्या सिमेट्रिकल हैं, दोनों सेम है। थंब के ऊपर थंब आ जाएगा, फिंगर के ऊपर फिंगर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री क्या है कि हमारे क्या हो, ऑलमोस्ट हमारी सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। तो अब हमें क्या है कि हमारे देखो सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे क्या है, पहली बात तो हमारे जो पॉइंट ग्रुप में हमें जितने सिमेट्री एलिमेंट्स डील करने हैं वो हमारे 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। देखो कौन कौन से हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स में हम क्या सिमेट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट में ही आपको सिमेट्री ऑपरेशन लगाने हैं। ये दोनों साथ साथ बता रहे क्योंकि ये साथ साथ ही लगेंगे, ठीक है। अब सिमेट्री एलिमेंट्स हमारा क्या है, देख लो। सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे 5 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं जो इस चैप्टर में हमें डील करना है। पहला है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, साथ साथ लिखते जाओ। आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आइडेंटिटी क्या है, देखो अब हमें क्या है, आइडेंटिटी किसी चीज़ की आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब कि एकदम सेम हो, एकदम सेम हो। कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ में आप क्या उसे डिस्टिंग्विश ना कर सको। आइडेंटिटी मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल हो, खुद में एक यूनिक हो, खुद में यूनिक प्रॉपर्टी हो, उसकी क्या होता है, यूनिकनेस होती है। अब इसमें जो ऑपरेशन हमारा लगता है वो क्या लगता है, सिमेट्री ऑपरेशन भी लगेगा। तो इसका आइडेंटिटी का हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं है, इसका ऑपरेशन क्या है, नन, इसका कोई भी ऑपरेशन नहीं है।
किसी भी मॉलिक्यूल में आप आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करोगे, आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो कोई ऑपरेशन नहीं है और हर एलिमेंट में आपको आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हर एलिमेंट में ये ऐसा हमारा सिमेट्री एलिमेंट है कि हर एलिमेंट में आपकी आइडेंटिटी होगी। क्यों? अपने आप के तो यूनिकनेस खुद की तो होती है ना, खुद में इंसान तो यूनिक होता ही है, तो खुद की आइडेंटिटी तो होती है। तो क्या है, सब में मिलेगा आपका आइडेंटिटी। सेकेंड क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे डिनोट करते हैं हम? Cn से। Cn को क्या कर सकते हो? एन फोल्ड एक्सिस भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब Cn का जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? इसका ऑपरेशन होता है रोटेशन। कि हम क्या करते हैं, देखो एक्सिस हमारा सिमेट्री एलिमेंट क्या है? Cn है। सिमेट्री एलिमेंट क्या है हमारा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो जब हम पूरे चैप्टर में डील करेंगे तो इसमें लिखेंगे AOS लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री Cn से डिनोट करते हैं और हमारा इसका ऑपरेशन है रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हमारा मतलब क्या है? ये देखो कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में जब सिमेट्री एलिमेंट लगाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, तो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब लगाएंगे तो उस मॉलिक्यूल में हमें क्या, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। और क्या, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी मतलब वो खुद में क्या, सुपर इम्पोज कर जाएगी। अब देखो इन टर्म्स को ध्यान देना। अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाओगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब उसका ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन जैसे हम प्लस माइनस लगाते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे ही पॉइंट ग्रुप के अपने ऑपरेशंस होते हैं क्या, रोटेशन। मतलब जैसे किसी भी मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे तो आपका क्या, सेम मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन उसकी मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो वही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, Cn इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा। अब Cn हमारा क्या है? Cn को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। देखो हाँ, आप किसी को चाहिए होगा ग्रुप थ्योरी, किसी को बुक से अगर करनी है, पहली बात तो वीडियो से कवर हो जाएगा। और ग्रुप थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है, बुक से रिफर करने पे ये समझ में नहीं आता है। आपको क्या, कहीं ना कहीं से इसकी गाइडेंस तो लेनी पड़ेगी। मैं आपको जहाँ से पढ़ा रही हूँ वो तो कैथरीन से मैं रिफ़र कर रही हूँ, बाकी मेरे पास नोट्स तो मैं रिफ़र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए बुक्स रिफ़र करना, स्टैंडर्ड बुक्स तो रिफ़र करनी पड़ेंगी, वो बेटर है। तो कैथरीन से मैं पूरा पढ़ा रही हूँ आपको। बाकी अगर आपको पढ़ना है खुद से तो हमने जो अपने MSc टाइम में हमने पढ़ा था, हमने स्वर्ण लक्ष्मी से पढ़ा था, उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज दे रखी है। किसी के पास हो तो उससे आप एग्जाम्पल्स ये सब सॉल्व कर सकते हो। मेनली सब उसमें दे रखा हुआ है। इतनी मोटी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, एकदम पतली सी बुक है, तो उससे भी पढ़ सकते हो। कैथरीन में जो दे रखा है, कैथरीन में काफ़ी लंबा और डिटेल दे रखा है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बुक से तो टोटल आपको करा ही रही हूँ, तो आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं। पर फिर भी किसी को अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हो, स्वर्ण लक्ष्मी देख सकते हो, कैथरीन को किसी को देखना है तो कैथरीन से भी पढ़ सकते हो। क्या है इससे, जब आपको कोई एंगल, आप किसी मॉलिक्यूल को किसी एंगल से डिवाइड करोगे, जैसे 120 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका 120 को इससे डिवाइड करोगे, 12 3 36, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री मतलब ये क्या है कि 30 डिग्री से आप उस एंगल को रोटेट करोगे तब आपकी एक्सिस निकल पाएगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने निकाल ली। अब क्या देखना है कि हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने के बाद हमें देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम POS से लिखते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्लेन ऑफ सिमेट्री का देखो ऑपरेशन क्या है हमारा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऑपरेशन क्या है हमारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का हमारा जो ऑपरेशन है वो है हमारा, हम कि प्लेन को पास करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या मिरर इमेज मिलती है, रिफ्लेक्शन, इसका ऑपरेशन है रिफ्लेक्शन। इसका ऑपरेशन क्या है कि हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल को,
तब हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें निकल पाएगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब देख ली, इसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें हम रिफ्लेक्शन अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या, उसमें प्लेन हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब प्लेन जो हमारे होते हैं वो कई तरीके के प्लेन्स होते हैं हमारे। तो देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट, एक सिग्मा वी प्लेन होता है, सिग्मा एच प्लेन होता है। ठीक है, पहले ये प्लेन देखो, बाकी एक और प्लेन होता है उसको बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो, ये बेसिक प्लेन्स है। सिग्मा वी हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन। ये क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन। अब किसी मॉलिक्यूल में आपने रिफ्लेक्शन अप्लाई किया, रिफ्लेक्शन मतलब एक प्लेन अप्लाई करोगे और उसकी रिफ्लेक्शन आपको देखनी है। ठीक है, अभी इसको डेफिनेशन देख लो, बाकी एग्जाम्पल में पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगी तब बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सिग्मा वी क्या है, वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है हमारा, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा ये प्लेन क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, अलोंग हो। जैसे हमने C2 एक्सिस पास करी, H2O मॉलिक्यूल से C2 एक्सिस पास करी और हमारा क्या है, ये प्लेन हमने इसी के अलोंग लगा दिया। C2 एक्सिस ऐसे पास करी हमने ऐसे, और प्लेन भी क्या हमने ऐसे ही प्लेन लगा दिया। तो क्या इस प्लेन C2 एक्सिस जो हमारा ये प्लेन है C2 एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, अच्छे से लिख लो, इसको क्या करता है, दिस plane contains the principal axis। क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता है। अब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी वो एक्सिस होती है जो क्या है, उस मॉलिक्यूल में हमने जितनी सारी एक्सिस अप्लाई करी हैं, CN हमारी देखो एक्सिस है, हमने C2 C3 C4 C5 बहुत सारी एक्सिस है। जो हाईएस्ट एक्सिस होती है, एक्सिस का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो, हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो हमारी एक्सिस होगी वो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अब सिग्मा एच हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। किसी मॉलिक्यूल में हम सिग्मा एच कैसे पता करेंगे, सिग्मा एच पता करने के लिए हमें क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल की। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सिग्मा एच क्या हो, परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे हमने H2 मॉलिक्यूल में प्लेन हमने क्या एक्सिस पास करी, अब हमने क्या प्लेन को क्या ऐसे लगा दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एच होगा वो। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो इतना, अभी हमारे और भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को हम I से डिनोट करते हैं। इसका ऑपरेशन क्या होता है, इन्वर्जन, कि हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करके देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसका ऑपरेशन होता है इन्वर्जन। ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसमें क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हमने ले लिया, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, हम इन्वर्ट करेंगे। अगर उस मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हमारा पॉसिबल है तो वो क्या है, उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, और ऑपरेशन क्या, इन्वर्ट करके देखेंगे, उसे उल्टा करके देखेंगे, इन्वर्ट करके देखेंगे तो ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमारी फिफ्थ है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो हमारा ऑपरेशन होता है, देखो इसका ऑपरेशन क्या होता है, क्या करेंगे, पहले इसे रोटेट करेंगे, पहले रोटेशन करेंगे मॉलिक्यूल का, और फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन करने का क्या, रोटेशन मतलब क्या है कि पहले हम CN एक्सिस अप्लाई करेंगे, फिर उसमें क्या प्लेन अप्लाई करेंगे, जो भी प्लेन लग जाए, सिग्मा वी सिग्मा एच। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स को डील करते हैं, मॉलिक्यूल्स में हमें इन सबको अप्लाई करना है। तो मेन तो हमारा यही है कि मॉलिक्यूल्स में हमें देखना है कि हमारा कैसे रोटेशन रिफ्लेक्शन उसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेसिक एग्जांपल है H2O का। हमने क्या है, H2O मॉलिक्यूल ले लिया,
ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बेसिक एग्जांपल लिया जाता है समझाने के लिए। देखो वाटर मॉलिक्यूल में हमें क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करनी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी क्या है, CN, तो हम CN एक्सिस अप्लाई करेंगे। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने के लिए आप क्या देखोगे, अगर इसमें हम C2 एक्सिस लगाते हैं, अगर इसमें हम C2 एक्सिस लगाते हैं, C2 मतलब क्या हुआ हमारा 180 डिग्री से इसे रोटेट करें, अगर हम 180 डिग्री से अगर इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें तो क्या होगा हमारा, 180 डिग्री से ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर हम 180 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो हमें कैसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। हमें देखो ये कैसा मॉलिक्यूल मिल गया, ये देखो एकदम एकदम कैसे आइडेंटिकल लग रहा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हमारा आइडेंटिकल है कि नहीं है। अब देखो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, H1 है और ये हमारा क्या है, H2 है। तो अगर हमने इसे 180 डिग्री से रोटेट किया तो H1 क्या यहाँ चला जाएगा और H2 क्या इस पोजीशन में आ जाएगा, तो H2 यहाँ पे आ गया और H1 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या, अब हमें ये आइडेंटिकल नहीं दिख रहे, ये क्या है एक दूसरे के लिए क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, ये हमारे हैं इक्विवेलेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। अब देखो अब इक्विवेलेंट क्या, इसमें क्या मतलब पॉइंट ग्रुप में, अब देखो कहीं कहीं हमारा इसकी जरूरत पड़ती है कि हमारा इक्विवेलेंट है कि आइडेंटिकल है, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो इसकी क्या नीड है हमारी, कि देखो अब हमारा हमने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से इसको रोटेट कराया H2O को। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हमारे क्या जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। दोनों हाइड्रोजन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है, क्योंकि दोनों क्या सेम हाइड्रोजन है। तो सेम हाइड्रोजन को हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, 1 और 2 नेमिंग दे सकते हैं, 1 और 2 नेमिंग दे सकते हैं, पर हाइड्रोजन क्या है, सेम है, लेकिन कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन तो नहीं है। तो जब इसे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमने क्या किया कि 1 2 इसको नेमिंग दे, 2 और 1 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या इक्विवेलेंट है, ये पूरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर रखेंगे तो ये कैसे होगा, सुपर इम्पोजिबल तो होगा, सुपर इम्पोजिबल तो होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा सुपर इम्पोजिबल है एंड सुपर इम्पोजिबल है, इक्विवेलेंट है और कैसा इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते इसे, इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम इसे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आइडेंटिकल नहीं है, ये क्या आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है, ये क्या आइडेंटिकल तो नहीं है ये, क्यों, क्योंकि H1 क्या है यहाँ पे है, जबकि ये क्या है H1 यहाँ पे होना चाहिए ना इस पोजीशन में। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल, हमें क्या मॉलिक्यूल को एकदम आइडेंटिकल लाना है। हम पॉइंट ग्रुप में क्या देखते हैं, हम सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस को लगा के हम क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमें गेन करना है कि जो सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आना चाहिए। तो कितने हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स लगे, क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, उसी की हमें यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। अब हम देखो हमने क्या किया, 180 डिग्री से फिर से इसको रोटेट कर दिया, 180 डिग्री फिर से घुमाया, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो H2 H1 है वो हमारा क्या H1 और H2 हमें मिला, ठीक है। मतलब हमारे क्या यहाँ से देखिए, यहाँ पे H1 था तो यहाँ पे भी H1 है, यहाँ पे H2 था तो यहाँ पे भी H2 है। ये क्या एकदम सेम, मतलब क्या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई हमें। कैसे मिल गई, आइडेंटिकल है, ये कैसे, ये आइडेंटिकल है, सुपर इम्पोजिबल है, आइडेंटिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये सब है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अब देखो इसमें क्या देखना है हमें, अब हम प्लेन देखेंगे कि प्लेन कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, अब इसमें एक चीज और देखो कि हमने कितने C2 मिलाए, यहाँ पे हमने क्या करा कि 1C2 इंटू 1C2 से हमें क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला। आइडेंटिकल को क्या E से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हमने क्या 1C2 इंटू 1C2 जब किया हमने तो हमें क्या आइडेंटिकल मिला। आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल हमें कब मिला, जब हमने 2 बार C2 अप्लाई करी, 2 बार C2 मतलब इवन CNN जब अप्लाई किया तो हमें क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला। CNN क्या है, C22, ठीक है। 2 बार अप्लाई किया तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला, ठीक। अब हम क्या प्लेन लगा के देखेंगे, प्लेन से हमारा क्या इफेक्ट होता है। ठीक, अब देखो हम इसमें प्लेन अप्लाई करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने के लिए हमें क्या देखना, हमें प्लेन लगाना है। अब देखो इसमें आप प्लेन लगाए, अगर
हम किसी प्लेन को ऐसे लगाएं, ये प्लेन मानो, ये प्लेन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने प्लेन लगाया H1 और H2 के जस्ट बीच में हमने प्लेन लगा दिया, तो क्या जो यहाँ पे H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये कैसा प्लेन है हमारी, इसमें देखो प्रिंसिपल एक्सिस भी हमारी क्या इसी के अलाउंग थी, C2 हमारी क्या, C2 भी तो हमने ऐसे लगाई थी 180 डिग्री, और हमारा प्लेन भी इसी एक्सिस में है, तो ये क्या सिग्मा प्लेन है, सिग्मा वी। कैसा प्लेन है, वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन क्या करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करता है, तो क्या सिग्मा प्लेन। हमने एक प्लेन लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, हमने जो एक प्लेन लगाया तो यहाँ पे क्या H1 मिला, यहाँ पे H2 मिला, H1 इधर से हो जाएगा, है ना, सिमिलर कंडीशन हो जाएगी। अब क्या करें, यहाँ पे यहाँ से आए तो ये में क्या इक्विवेलेंट मिला है, अभी भी इक्विवेलेंट मिला है, सेम नहीं मिला, एकदम इक्विवेलेंट मिला लेकिन आइडेंटिकल नहीं मिला। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा प्लेन लगा दिया, दूसरा प्लेन लगाएंगे तो सेम जगह से तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कैसा हमारा, इसमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट प्लेन्स लगाने होते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप कहाँ से प्लेन ड्रॉ करें, कहाँ से प्लेन इसमें लगाए कि हमें क्या मिले, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो अगर हम इसमें ऐसे प्लेन लगाते हैं, अगर हम ऐसे प्लेन लगाए तो क्या इसकी रिफ्लेक्शन इस साइड मिलेगी, नहीं मिलेगी। H1 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे प्लेन लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या एक ही प्लेन प्रेजेंट है। अब और देख लो, और कोई दूसरा प्लेन प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है हमारा, 3D में देखो, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। अगर हम इसे ऐसे देखें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या दो लोन पेयर होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन हम क्या एक 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, C2 एक्सिस हमारी ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो हम प्लेन यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं, तभी हमारी क्या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें इसकी मिल सकती है। अब हम प्लेन, अगर हम प्लेन ऐसे लगाएं, प्लेन अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये दोनों देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है, ये प्लेन तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें एक ही सिग्मा भी है, एक ही सिग्मा भी है। H2O मॉलिक्यूल में क्या एक ही प्लेन लग सकता है, 1 सिग्मा भी है, ठीक है, एक ही प्लेन प्रेजेंट है। अब दूसरे मॉलिक्यूल से देखो, एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल में देखते हैं, एक्सियोसिमेट्री देखते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल में, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल में हम कौन सी एक्सिस ड्रॉ करें। अमोनिया क्या होता है, पहली बात हमें इसका वो पता होना चाहिए, कैसा है हमारा ट्राइगोनल प्लानर है, ये हमारा ट्राइगोनल प्लानर है, ये हमारा ट्राइगोनल प्लानर ये एंटिटी है, लेकिन लोन पेयर की वजह से, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर की वजह से ये कैसी आ जाती है, ट्राइगोनल प्लानर नहीं रहती, इसकी प्लानर नहीं रहती, कैसी हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री भूल गए, ठीक है, वो छोड़ो। देखो अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारा, अमोनिया मॉलिक्यूल में हम सिमेट्री ऑपरेशन लगाएंगे, तो देखो इसको क्या सिमेट्री ऑपरेशन लगाए कि हमारा हाइड्रोजन हमें क्या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो देखो अमोनिया हमारा कैसे प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, देखो इसको दिखाते हैं कैसे, कि देखो ये हमारा, जैसे हमने नाइट्रोजन मान लिया, एक हाइड्रोजन हमारा आगे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये हमारा क्या अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या करें, अब हम कितने एंगल से इसको घुमाए, कितने डिग्री से इसको घुमाए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए। तो 3 एटम्स है, इसमें क्या आपको क्या देखना है, कितने एंगल से घुमाने के लिए क्या देखते हो, देखो क्या है बताया था 360 डिग्री होता है ना, CN एक्सियल रोटेशन 360 डिग्री। अब हमारा क्या होता है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या 3 लिख लो यहाँ पे, तो उतने डिग्री जितने हमारे एटम प्रेजेंट होंगे उतने एटम आप लिख लोगे। इस वाले एटम को नहीं लेते, जितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जितने क्या 3 एटम है, वैसे तो हमारे 4 हाइड्रोजन, लेकिन एक को क्या हम ले लेते हैं, एक एटम को हम उसी के अलोंग हमें रोटेट करना है, तो उस एटम को क्या हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 एटम्स हमने ले लिए, 3 1 2 0, तो क्या 120 डिग्री। अब देखो हमेशा ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, 120 डिग्री से इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या इन दोनों को हम बता नहीं सकते
सकते हैं ये क्या आइडेंटिकल दिख रहा है एकदम, लेकिन एक्चुअल में आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट है। कैसे? हम हाइड्रोजन को अपनी तरफ से नेमिंग दे देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड हाइड्रोजन है। अब 120 डिग्री घूमेगा मतलब कि क्या है, ये यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो H1 क्या यहाँ पे चला जाएगा, H1 यहाँ पे चला जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, H3 यहाँ पे क्या H2 आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा और H1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये देखा इसे 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। अब देखो, अब हमेशा रोटेशन हमें ऐसे नहीं निकालना होगा कि हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो उससे नहीं निकालना। आपको क्या करना है, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एटम प्रेजेंट है, तो 3 एटम मतलब C3 एक्सिस हो गई आपकी, 3 एटम मतलब C3 एक्सिस हो गई यहाँ पे C3 से, और C3 मतलब 120 डिग्री से आप घुमाओगे, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 120 से घुमाओगे तो आपका ये मिल जाएगा। अब देखो इसको घुमाया 120 डिग्री से, तो क्या यहाँ पे एकदम ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन वहीं पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन वहीं पे, तो कैसे ये इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या आइडेंटिकल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। अभी हमें क्या आइडेंटिकल लाना है, आइडेंटिकल लाने तक हमें इसको रोटेट करना होगा। फिर से क्या 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, अभी भी एंगल कैसा 120 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर से रोटेट करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे। अब कौन सा 1 वाला 2 वाला है, कैसे आएगा ये देखो, ठीक है। अब 120 डिग्री से रोटेट किया, 120 डिग्री फिर से लगाया, तो यहाँ पे H1 आ जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या यहाँ पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा, क्या ऐसे रोटेट कराओ, H1 यहाँ पे आ जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा और H2 क्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी भी क्या सेम नहीं मिला, H1 यहाँ पे और यहाँ पे H3 है, अभी भी सेम नहीं मिला, तो एक बार और 120 डिग्री से रोटेट कराओगे, तब तक रोटेट कराना जब तक हमें आइडेंटिकल मिले, ना मिल जाए तब तक कराना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 120 डिग्री से फिर घुमाया, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1 वाला इस पोजीशन में आ जाएगा और 3 वाला क्या इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो H1 H2 H3 H3, हमने इसको 3 बार रोटेट कराया, 3 टाइम्स रोटेट कराया और हमें क्या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। यहां से यहां हमें आइडेंटिकल आने के लिए हमने कितने बार कराया, 1C3 इंटू 1C3 इंटू 1C3, हमें क्या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन तब मिली जब हमने इसको 3 बार रोटेट कराया, ठीक है। तो क्या है, अभी भी क्या हुआ, CNN पे हमें क्या आइडेंटिकल मिलता है, दोनों क्या हो जाते सेम होते हैं। देखो C33 पे हमें क्या आइडेंटिकल मिला, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है और आइडेंटिकल सिर्फ फर्स्ट और ये लास्ट है। अब इसमें देखो प्लेन हमें ड्रॉ करना है, प्लेन हम कैसे बनाएंगे। अब देखो प्लेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्लेन क्या रिफ्लेक्शन हमें लगाना है, प्लेन का हमारा ऑपरेशन क्या रिफ्लेक्शन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, तीनों 120 डिग्री में प्रेजेंट है, देखो हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन यहाँ पे। अगर हम प्लेन हर हाइड्रोजन से प्लेन हम लगाएं, हर मॉलिक्यूल से, जैसे NH है, यहाँ से प्लेन ड्रॉ करें तो हमें इसकी रिफ्लेक्शन मिलेगी कि नहीं। देखो यहां से, देखो यहां से, यहाँ पे हमने क्या किया, यहां से प्लेन लगाया, ठीक है। जब यहां से प्लेन लगाया, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हमारा सामने है और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, पीछे है। इसका मतलब क्या होता है, अबव होता है, इसका मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो ये हमारा जस्ट पीछे, जस्ट सामने है। जब हम यहाँ पे प्लेन लगाया, तो हमने प्लेन लगाया तो ये कैसे हो जाएंगे, पीछे सामने वाले। प्लेन लगाया, प्लेन के ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, देखो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हमने क्या इस मॉलिक्यूल से प्लेन लगाया, ये वाले हाइड्रोजन से प्लेन लगाया। देखो ये क्या है, ये आपकी साइड है, ये क्या है एकदम पीछे है। जब यहाँ से प्लेन लगाएंगे, जब यहाँ से प्लेन लगाया तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखो इधर से, देखो ये प्लेन लगाया हमने, बीच में प्लेन लगा दिया। देखो ये बीच में प्लेन लगा दिया। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देख सकते हो ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा वी प्लेन लगेगा। अब सिग्मा एच है कि सिग्मा वी, ये कैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो प्लेन हमारा कंटेन करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा वी प्लेन होगा। इससे क्या C3 एक्सिस थी, C3 एक्सिस कैसे लगाई थी 120 डिग्री। C3 एक्सिस भी हमारे कैसे, हमारे क्या 3 C3 एक्सिस लगाई थी। 3 C3 एक्सिस कैसे लगी,
हमने क्या किया, एक एक्सिस को इससे लगाया था, 120 डिग्री रोटेट कराया, एक को इससे लगाया था और एक को इससे लगाया था। ठीक है, एक एक्सिस को इससे लगाया, 120 डिग्री रोटेट कराया इसके अकॉर्डिंग। देखो एक्सिस को भी देखो, ये रोटेट कराना है, इसमें प्लेन नहीं लगाना आपको, क्या रोटेट कराना है। इस हाइड्रोजन को ले लो, क्या करो 120 डिग्री रोटेट कराओ। देखो कैसे कराना है, ये यहाँ पे लाना है। ठीक है, इसको पकड़ा, देखो ये आ गया। ठीक है, 120 डिग्री आ गया। अब देखो क्या, इसको फिर से रोटेट कराओ 120 डिग्री, देखो क्या यहाँ पे आ गया ना। तो ये क्या 120, अगर एक हाइड्रोजन से उसको क्या लगाना है, 120 डिग्री रोटेट कराना है, तो क्या हर हाइड्रोजन से 120 डिग्री करा सकते हो। इसमें देखो C3 से रोटेट कराओ, हो गया ना रोटेट, इसको C3 से रोटेट कराओ, हो गया ना रोटेट। तो ऐसे NH हर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या कर सकते हो, C3 एक्सिस लगा सकते हो, और उसी हाइड्रोजन से आपके प्लेन भी ड्रॉ होंगे और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, सिग्मा V और सिग्मा V, 3 सिग्मा प्लेन लगेंगे इसमें, 1 2 3, 3 सिग्मा प्लेन लगेंगे इसमें। ठीक है, अब देख लेते कोई सिग्मा H तो नहीं है। सिग्मा H हमारा प्लेन कैसा है कि हमारे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करे वो, जैसे हमारी C3 एक्सिस है उसको क्या कंटेन करेगा हमारा वो प्लेन। ठीक है, तो सिग्मा H क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सिग्मा H। अब सिग्मा H क्या, अब हमारा जो C3 एक्सिस हमारी क्या ऐसी है ना, और प्लेन भी उसी के अलोंग जा रहा है, उसको कंटेन कर रहा है, तो हमारा सिग्मा भी है। और यहाँ पे कोई हमारा प्लेन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है, तो मतलब हमारा क्या सिग्मा V प्लेन ही अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें देखो टोटल एक्सिस कितनी है, टोटल हमारी इसमें C3 एक्सिस हमारी 3C3 एक्सिस है। ठीक है, और 3 सिग्मा प्लेन है। इसमें और भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, वो आगे हम देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है। पहले ये समझो सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले हमारा जो है, पहले उसे समझना हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट में हमने मॉलिक्यूल में देखा। अब एक और मॉलिक्यूल में देखो, आप देखो वो प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं कैसे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है प्रिंसिपल एक्सिस वाला। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस देखना है हमने। देखो HCF4 मॉलिक्यूल लेते हैं, HCF4 हमारा कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसे ड्रॉ करो, Hc क्या है। ठीक है, इसका कैसा होता है हमारी इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, ये क्या होता है, स्क्वायर प्लानर होता है। ठीक है, HCF4 ले लिया। अब HCF4 हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें हम पहले क्या देखेंगे, CN एक्सिस देखेंगे। CN एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाली देखेंगे। ठीक है, CN एक्सिस देखते हैं पहले, कितनी CN एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। अब देखो इसमें क्या हम CN एक्सिस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पहले हम CN एक्सिस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले हम क्या सबसे छोटी CN एक्सिस लेके चलते हैं, फिर हाई ऑर्डर में जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या C2 देखते हैं। C2 मतलब 180 डिग्री हमें रोटेट करना है इस मॉलिक्यूल को। तो 180 डिग्री कैसे रोटेट कर सकते हो, पहले तो C2 एक्सिस हम कैसे, हम ऐसे C2 एक्सिस एक लगा सकते हैं। ये क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसे कैसे देख सकते हो कि सिंपल प्लेन में प्रेजेंट है। इसी प्लेन को ले लो, क्योंकि ये प्लेन में ही तो है, एक्सी भी प्लेन में, फ्लोरीन भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, सारे क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि प्लेन में ही प्रेजेंट है। अब हमने C2 एक्सिस लगा दी यहाँ पे, क्या हमने लगाई C2 एक्सिस। ठीक है, C2 एक्सिस जब हमने लगाई है, अब क्या है, ये जो दोनों फ्लोरीन है, हमने क्या ऐसे हमें घुमाना 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, सिंपल ये ऐसे प्रेजेंट है हमारा, जैसे ये हमारी चौक है, सिंपल 180 डिग्री घुमाना है तो क्या ऐसे घुमा दो। ये ऐसे है, सिंपल 180 डिग्री घुमाना है तो ये ऐसे घुमा दो। इसके टर्मिनल क्या इधर आ जाना चाहिए, ये टर्मिनल इधर होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या फ्लोरीन जो दोनों है ये क्या इस साइड आ जाएंगे। तो एक C2 एक्सिस तो यहाँ से हो गई। आप एक C2 एक्सिस कैसे ऐसे लगा सकते हो, आप एक C2 एक्सिस ऐसे भी एक C2 एक्सिस लग सकती है ना, कि ये दोनों फ्लोरीन ऊपर चले जाएं, ये दोनों फ्लोरीन इस साइड चले जाएंगे, ये दोनों फ्लोरीन इस साइड आ जाएंगे। तो एक C2 एक्सिस ये हो गई, एक C2 एक्सिस ये हो गई। अब देखो आपको हमेशा एक्सिस जब चेक करना है तो आपको देखना है कि कितनी एक्सिस आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सारी एक्सिस लेके चलनी है कि देखो 2 C2 एक्सिस मिल गई। अब देखना है और C2 एक्सिस तो कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो और जगह से भी ड्रॉ करके देखो। अगर हम एक C2 एक्सिस इस साइड से ड्रॉ करें तो क्या पॉसिबल है। देखो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया, देखो Xc फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, हमने एक C2 एक्सिस HCF के बॉन्ड के अलॉन्ग लगाई। ठीक है, अब इसे 180 डिग्री घुमाना है इस C2 एक्सिस को। तो क्या ये अब हम क्या ये है पूरा इसको 180 डिग्री घुमाना है। तो देखो क्या है, इसका इस साइड क्या मिल रहा है, ये फ्लोरीन और इस फ्लोरीन क्या है घूम रहे हैं ना, सिमेट्री मिल रही है एकदम। तो ये क्या, ये भी C2 एक्सिस हमारी क्या पॉसिबल है। ठीक है, रोटेशन होते हमारे क्या सेम एलिमेंट मिल रहा है। अब एक यहाँ से C2 एक्सिस लगा दी, यहाँ से C2 एक्सिस एक लगा दी, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से C2 एक्सिस हमने अगर लगाई तो ये फ्लोरीन क्या इस साइड आ जाएगा, हमें क्या एकदम सेम आइडेंटिकल एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये भी हमारी पॉसिबल है। टोटल C2 एक्सिस हमारी कितनी निकली, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अभी हमारी कितनी 4 C2 एक्सिस निकली हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये भी है, एक ये C2 एक्सिस। तो हमारी टोटल कितनी अभी 4 C2 एक्सिस निकली है। अब हमें और C2 एक्सिस चेक करना है, हमें चेक करना है कि कितनी टोटल C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ दिख रहा है, देखो C2 एक्सिस क्या है, C2 एक्सिस इस साइड लगा दिया। ठीक है, आप C2 एक्सिस कैसे चेक कर सकते हो, देखो अब ये मॉलिक्यूल प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक C2 एक्सिस ऐसे भी तो लगा सकते हो कि यहाँ से भी तो एक C2 एक्सिस जा सकती है। सब अभी क्या प्लेन में ही सारी एक्सिस अभी हमने प्लेन में भी देखी। एक आउट ऑफ द प्लेन भी तो C2 एक्सिस पॉसिबल है कि हम क्या ऐसे C2 एक्सिस एक लगा दें, यहाँ से 180 डिग्री अगर ऐसे घुमाओगे, रोटेशन ही तो सिंपल कराना है। क्या कराना है, यहाँ से C2 एक्सिस लगाए, ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा और ये फ्लोरीन क्या इधर आ जाएगा, दिख रही है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे डैश डैश करके एक ये C2 एक्सिस भी पॉसिबल है। ठीक है, 180 डिग्री से। अब देखो एक C2 एक्सिस जो ये वाली हमने अलग से क्यों लिखी है, देखो टोटल तो वैसे 5 है, लेकिन ये C2 एक्सिस क्या है सेम है, ये क्या है सेम प्लेन से हमने ड्रॉ करी है, और ये क्या है हमने आउट ऑफ द प्लेन ड्रॉ करी है, तो इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या C2 एक्सिस देख ली। अब देखो C3 एक्सिस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। हमारे क्या टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, सिंपल ये देखना है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब देखो 4 एलिमेंट्स से मतलब C4 एक्सिस C4 हमारा प्रेजेंट हो सकता है। C4 हम कैसे देखेंगे, देखो C4 अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री तो घूमेगा नहीं, 90 डिग्री में क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, लेकिन ये क्या प्लेन से नहीं ड्रॉ करेंगे। ये वाली C4 एक्सिस कैसे ड्रॉ होगी, आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ऐसे लगाओगे C4 एक्सिस, C4 90 डिग्री, तो ये क्या 90 डिग्री, हर इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ये क्या ये इधर आ जाएगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो C4 एक्सिस भी हमारी हो गई। C4 कितनी, एक एक्सिस हमारी C4 निकल गई। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस हम कैसे पता करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल पता करने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। ठीक है, कि देखो C2 है, अब क्या C4, इससे बड़ी C4 है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें प्लेन देखते हैं कि हमारे प्लेन कैसे प्रेजेंट है। देखो जहां से आपकी एक्सिस हो रही है वहीं से हम प्लेन भी हमारा वहीं से जाएगा, लेकिन प्लेन हमारा उस एक्सिस को कंटेन करेगा तो सिग्मा भी है, अगर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो क्या है सिग्मा एच है। ठीक है, तो हमारे कितना, अगर हम यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड मिलेगा, यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड मिलेगा, यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों फ्लोरीन का रिफ्लेक्शन इस साइड मिलेगा। 3 प्लेन हो गए अभी, और एक प्लेन यहाँ से डालेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड मिलेगा। 4 प्लेन हो गए, तो हमारे क्या 4 सिग्मा वी प्लेन हो गए। ठीक है, अब एक प्लेन और जगह से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक प्लेन क्या है कि चारों फ्लोरीन और जिनॉन एटम को कंटेन करेगा। ये कैसा, एक ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दो, इसी के ऊपर एक ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दोगे तो मैं 5 एलिमेंट्स को कवर करेगा वो। और हमारी क्या है C4 एक्सिस की क्या होगा, वो ये प्लेन ऐसे लगेगा, C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या है सिग्मा एच हो जाएगा। ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो हमारे प्लेन हो गए, सिग्मा एच हो गया। ठीक है, अभी इतना देख लिया हमने।